हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ पार्ट टू। पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन देख लीजिए, क्योंकि उसमें पूरी पोएम जो है मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करी है। ये पार्ट टू है। पार्ट टू में आपको लिटरेरी डिवाइस या जिसको पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं वो एक्सप्लेन की जाएगी, कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टेंजा वन से। पोएटिक डिवाइस सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लाइन में अवे अवे। यहाँ पर क्या आ रहा है? रिपीटेशन। ओके, तो यहाँ पर रिपीटेशन आ रहा है। ये हमारी लिटरेरी डिवाइस फर्स्ट लाइन में मिल रही है हमको। इसके बाद आगे चलते हैं, देम थ्रू। ओके, तो सेम कंसोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अलिट्रेशन। एलिट्रेशन यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है। ओके, इसके अलावा एक और है एंजापमेंट। ENJAMBMENT। एंजॉयमेंट क्या होता है? जब दो लाइन कंटिन्यू बिना किसी कोमा के आती है। यहाँ पर देख सकते हो, बिना कोमा बिना फुल स्टॉप के फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन मिल रही है, यानी दोनों लाइन का जो मीन्स है एक साथ हो रहा है। ओके, दोनों लाइन का मीनिंग एक साथ बताया गया है, तो ये होती है एंजॉयमेंट। ओके, कंटिन्यू लाइन्स एंड नो कोमा। ओके, तो आगे चलते हैं। लिटरेरी डिवाइस मैंने आपको एक बात और बताई थी फर्स्ट वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो, कि पोयम बेलेड में लिखी गई है। ओके, और बेलेड का मीन्स भी मैंने बताया था, तो एक बार वो बताता हूँ। बेलेड का मीन्स होता है ऐसी पोयम जिसको गाया जा सकता है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, अ बेलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा। छोटे छोटे स्टेंजा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन छोटे छोटे स्टेंजा में पोयम को जो है नरेट किया गया है। अब आगे चलते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। सेकंड स्टेंजा में देखिए लिटरेरी डिवाइस दे, द, ये क्या हो गया हमारा? एलिट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस दिख रही है, पोएटिक डिवाइस। इसके बाद आगे चलते हैं, सिमिल। चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब। ओके, जब किसी भी चीज़ को कंपेयर किया जाता है, दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, एज का यूज़ किया जाए या फिर लाइक का यूज़ किया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? सिमिल। SIMILE। तो यहाँ पर क्या है? सिमिल है, यानी चिल्ड्रन दिख रहे हैं किसकी तरह? बियर्स के कब्स की तरह। और बीच में लाइक लगा के, अगर बीच में लाइक नहीं होता तो हमारी लिटरेरी डिवाइस चेंज हो जाती, लेकिन यहाँ पर जो है बीच में लाइक या एज लिखा हो तो क्या आता है? सिमिल होता है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट लाइन में देखिए, फनी एंड फरी। यहाँ भी क्या हो गया हमारे लिटरेरी डिवाइस? एलिट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर एलिट्रेशन दिख रहा है आपको। इसके अलावा फर्स्ट लाइन में भी मैंने बताया है। ठीक है, दो जगह हो गया, और बीच में क्या हो गया है? बीच में सिमिल हो गया है, यानी कि जहाँ पर एज और लाइक से कंपेयर किया जाता है सिमिल, और अगर एज लाइक से कंपेयर नहीं किया जाता है तो क्या आता है? मेटाफर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मेटाफर। METAPHOR, मेटाफर, जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा और कौन सी लिटरेरी डिवाइस हो सकती है? यहाँ पर एक और देख सकते हैं, एंजॉयमेंट। जो फर्स्ट में बताया था मैंने वही इसमें है। एंजॉयमेंट कहाँ पर है? यहाँ पर, यानी कि दोनों लाइनों के बीच में कोमा नहीं है। ठीक है, एक लाइन की जो बात है दूसरी लाइन में जाकर फिनिश हो रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। दे टेल देम। यहाँ पर क्या दिख रहा है? टेल एंड देम। तो ये सब क्या है यहाँ पर? एलिट्रेशन। यहाँ पर भी एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है। इसके अलावा आगे चलते हैं, यट, यू, टेल, टेल, ये सब भी क्या है? एलिट्रेशन। आप चाहे तो अपने बुक में उसी जगह मार्क करके लिख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। एक और देख सकते हैं, यहाँ पर छूट गया था, लुक एंड लाइक, ये भी एलिट्रेशन में आ जाता है। ठीक है, और इसमें भी एंजॉयमेंट देखने को मिलेगा आपको। एंजॉयमेंट यहाँ पर भी है, क्योंकि एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कोमा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई कोमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है। अगले स्टेंजा में देखते हैं लिटरेरी डिवाइस, वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर। यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के बीच में एंजॉयमेंट देखने को मिल रहा है। क्या दिख रहा है? एंजॉयमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। यहाँ पर दिख रहा है वुमन एंड वॉज, ये दोनों, और देम एंड द, देम एंड द, ये चारों क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो आपको पता ही है ना, मैंने बता दिया, हर पोएम में बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको
पता नहीं है तो बता देता हूँ। सेम कंसोनेंट साउंड इन अ सिंगल लाइन। ओके, सेम लाइन में सेम कंसोनेंट साउंड के वर्ड मिलते हैं, उसे बोला जाता है अलिट्रेशन। इसके बाद आगे चलते हैं। इस पोएम में देखिए, इस स्टेंजा में यहाँ पर आपको कोई इंजॉयमेंट नहीं दिख रहा है क्योंकि सब में कोमा लगा हुआ है लास्ट में। एंड बीइंग फेंट, इसमें भी नहीं देखने को मिलेगा आपको इंजॉयमेंट। ओके, यहाँ पर दिख रही है आपको फेंट एंड फास्टिंग, यह आपका एलिट्रेशन हो गया। क्या हो गया? एलिट्रेशन, लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, इस स्टेंजा में वापस से हमारे पास क्या आ गया है? एन्जॉयमेंट आ गया है। एन्जॉयमेंट आ गया है ऑलमोस्ट सभी स्टेंजा में आपको मिलेगा, कुछ कुछ में नहीं है, बाकी सब में है एन्जॉयमेंट। तो अब आगे चलते हैं। स्टिल, स्मॉल आर, दोनों सेम कंसोनेंट साउंड, एलिट्रेशन। ओके, इसके बाद अगले स्टेंजा में चलते हैं। टुक, टाइनी, ये दोनों। ओके, इसके बाद इसको बोल देंगे पहले तो एलिट्रेशन। ठीक है, ये तो एलिट्रेशन का काम हो गया। अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इसके अंदर है एंड एंड। दो लाइनें अगर कंटिन्यू है और उन दोनों के वर्ड सेम आते हैं, फर्स्ट वर्ड जो होते हैं सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर एंड एंड दिख रहा है, 2 हो 3 हो 4 हो लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं? एनाफोरा। क्या बोलते हैं? एनाफोरा। ठीक है, और यहाँ पर सिमिल वापस से देखने को मिलेगा हमको, थिन एज अ वेफर। ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है दो चीज़ों को, यहाँ पे केक को कंपेयर किया गया वेफर के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? सिमिल, न कि मेटाफर। क्योंकि सिमिल क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर एज, मैंने बताया था एज और लाइक अगर लिखा हो तो सिमिल होता है। आगे चलते हैं। एक और दिख जाएगी आपको इसी स्टेंजा में, रोल्ड एंड रोल्ड। ये क्या है? रिपीटेशन, रिपीटेशन डिवाइस है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे स्टेंजा में। कैक्स, स साउंड, सीम, स्मॉल, ये सब क्या है? एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन कंसोनेंट साउंड के साथ वोवेल साउंड भी लेके चलता है। ठीक है, तो वोवेल साउंड जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, कैक्स। और इसके अलावा आपको एन्जॉयमेंट देखने को मिलेगा इसमें। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों लाइन में कंटिन्यू चल रहा है, देखा? 3 लाइनें कंटिन्यू एन्जॉयमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, एन्जॉयमेंट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। इसमें भी एन्जॉयमेंट मिल जाएगा आपको थर्ड एंड फोर्थ लाइन के बीच में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अभी जो मैंने बताया था, फर्स्ट वर्ड अगर सेम अलग अलग लाइनों में फर्स्ट वर्ड सेम आता है तो वो क्या होता है? एनाफोरा। ठीक है, तो यहाँ पर एनाफोरा दिख जाएगा आपको। एन्जॉयमेंट मैंने बता ही दिया है, फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में आ ही रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। बिल्ड एंड बर्ड, ये दोनों क्या है? अलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा एन्जॉयमेंट, थर्ड सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में एन्जॉयमेंट दिख जाएगा। इसके अलावा पूरी लाइन में जो है, इस लाइन में देखिए, बाय, बोरिंग, 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 ये सब क्या है? आपस में एलिट्रेशन है। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ लग जाएगी, वर्ड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? रिपीटेशन लग जाएगा। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं अगले स्टेंजा में। इसमें देखिए आप, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में क्या है? एन्जॉयमेंट, और एक सिमिल भी है, वापस से आया है, ब्लैक एज अ कॉल, यानी कॉल की तरह जो है उसको, उसके जो क्लॉथ थे उसको जो चेंज हो चुके हैं कॉल में, तो उसको कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिमिल, क्योंकि यहाँ पर एज का यूज़ किया गया है, देख सकते हैं आप। और इसमें फर्स्ट और सेकंड लाइन में वापस से क्या लग रहा है? एन्जॉयमेंट लग रहा है। एन्जॉयमेंट जो लग रहा है वो, क्योंकि दोनों के बीच में कोमा नहीं है, दोनों लाइन एक साथ चल रही है। और वापस से लास्ट में देख सकते हैं बोरिंग एंड बोरिंग, यहाँ पे क्या आ रहा है? रिपीटेशन साउंड आ रहा है। तो ये हमारी लिटरेरी डिवाइस, इसमें जितनी भी लिटरेरी डिवाइस थी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी है। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं, पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको पूरी पोएम की हिंदी जो ट्रांसलेशन देखना है वो पार्ट 1 में देख सकते हैं आप। इसमें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे क्लास 9 के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।